हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में। 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, इसको लेकर बहुत सारे सवाल कर्मचारियों के अंदर आते रहते हैं और साथ साथ हमारे माननीय जो राज्यसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं, वो भी इस पर विपक्ष के नाते सवाल पूछते रहते हैं सरकार से। तो एक सवाल यहाँ पर पूछा गया था 8वें वेतन आयोग को लागू करने के संबंध में। तो चलिए हम उस पत्र को देख लेते हैं और जानते हैं कुछ जानकारी जो हमें मिल सकती है उस पत्र के माध्यम से। तो यहाँ पर भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग ने राज्यसभा में लिखित प्रश्न जो संख्या थी इस पर जवाब दिया है 2 अगस्त 2022 को। सवाल पूछा है श्री नारायण भाई जे राठवा जी ने और इन्होंने वित्त मंत्री जी से 4 सवाल किए हैं। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है। तो दोस्तों, हर 10 साल पर एक वेतन आयोग का गठन होता है जिसमें कर्मचारियों की जो वर्तमान लिविंग स्टेटस है, जो जीवन शैली है, उसके हिसाब से खर्चों के हिसाब से, परचेजिंग पावर को देखते हुए कि क्रय शक्ति कितनी है कर्मचारियों की, और जो बाज़ार है उसमें वस्तुओं के मूल्य किस तरह से बढ़ रहे हैं, महंगाई दर को देखते हुए यहाँ पर जो समिति होती है वो रिकमेंडेशन देती है और सरकार उसे लागू करती है, जो भी चीज़ें वो माने। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग कब लागू होगा। 7वां तो लागू हो चुका है सन 2016 में। तो जब गठन होगा, गठन की रिपोर्ट आने में भी 3-4 साल लग जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जवाब जो है वो यहाँ पर दिया गया है वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी द्वारा। इन्होंने कहा है जी नहीं। सिंपल सा एक शब्द का उत्तर है जी नहीं। तो प्रश्न को एक बार देखेंगे फिर से हम लोग साथ साथ, तब समझ में आएगा। क्या इसका गठन नहीं करने पर विचार करें, तो यहाँ पर जवाब आया जी नहीं। तब मुझे भी नहीं समझ में आता कि ये कह रहे हैं कि हाँ विचार कर रही है या ये कह रहे हैं कि नहीं कर रही है। लेकिन अभी तक जितनी जानकारी मिल रही है उसमें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को गठन करने की बात नहीं हो रही है। थोड़ा हम आगे चलेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। खा है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके क्या कारण हैं। तो इन्होंने प्रश्न ही उठता, सिंपल सा कह दिया है कि विचार नहीं करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसा है कि अब उम्मीद की जा सकती है कि गठन कर रही है, क्योंकि इनका प्रश्न ये नहीं था कि कर रही है, इनका प्रश्न था गठन नहीं करने पर विचार करे। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, गठन करने पर विचार है। क्या यह भी सच है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 10 साल की लंबी अवधि के बाद नया वेतन आयोग बनाने के बजाय इनके वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए। तो इस पर ये एक बड़ा चर्चा का विषय है। तो इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है कि 10 वर्ष ना होकर हर वर्ष इसकी समीक्षा होती रहे। और यहाँ पर एक लेखक और कह सकते हैं उनका जो लेखक अर्थशास्त्री जो भी, उनका एक विचार था, एक फार्मूला था, उसी फार्मूले की चर्चा हो रही थी। तो इनके उत्तर में हम उस चीज़ को देखते हैं। चलिए आगे इनका जो का उत्तर है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट अग्रेसित करते हुए पैरा 1.22 में यह सिफारिश की थी कि मैट्रिक्स को 10 वर्ष की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना आवधिक रूप से पुनरीक्षित किया जाए। इसे एक्राइड फार्मूला आधार पर पुनरीक्षित और संशोधित किया जा सकता है। तो एक्राइड फार्मूला अगर शार्ट में बात करें दोस्तों, तो ये इतना है कि यहाँ पर कर्मचारियों की जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो जीवन शैली है, उसके अनुसार पर वेतन और भत्तों को पुनरीक्षित करने की बात, मॉडिफाई करने की बात हो रही है। तो ये फार्मूला यही बातें कहता है। आगे इन्होंने कहा है कि जिसमें ऐसी उपयोगी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तन को विचार के लिए शामिल किया जाता है जो समान व्यक्ति की ज़रूरतों में शामिल होती हैं, जिनकी शिमला स्थित श्रम ब्यूरो आवधिक रूप से समीक्षा करता है। फिलहाल इसमें एक लाइन उन्होंने नहीं लिखा कि कर्मचारियों की परफॉर्मेंस को भी इसमें देखा जाता है। जो मैंने अभी पढ़ा है, इधर उधर से
मैंने जानकारी ली कि क्या एक्राइड फार्मूला होता है, तो उसमें ये भी पता चला कि कर्मचारियों की परफॉर्मेंस को शामिल किया जाता है। आगे इन्होंने कहा सुझाव है कि नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना उस मैट्रिक्स को आवधिक रूप से संशोधित करने के लिए इसे ही आधार बनाया जाना चाहिए। तो ये 7वें आयोग में जो जस्टिस माथुर जी की कमेटी थी, उनका ये रिकमेंडेशन था कि ऐसा किया जाए कि लेकिन क्या ऐसा हुआ, इस पर घा में पूछा गया है। यदि हाँ, तो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं करने के क्या कारण हैं। तो इन्होंने कारण सीधा बता दिया कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है। तो जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, उसने 7वें वेतन आयोग की सारी सिफारिशों को देखा लेकिन इस पर विचार ही नहीं किया, इसलिए ये फार्मूला लागू नहीं हो पाया। तो यहाँ पर ये संभावना है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा और उसके हिसाब से रिकमेंडेशन जो भी आएंगी वो चीज़ें लागू होंगी, क्योंकि एक्राइड फार्मूला लागू होना होता तो ये तो हर साल होना है, तो काफ़ी चीज़ें अब तक आगे बढ़ चुकी होती। और यही पत्र यहाँ पर आगे इंग्लिश में भी है, आप इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉपी डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं। ये वेबसाइट दी staffnews.in पर। फिलहाल दोस्तों, इस पत्र से जो चीज़ें समझ में आई कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो सकता है और देखते हैं उसकी सिफारिशें कब तक आएंगे। 2026 तक उसे लागू हो जाना चाहिए। दोस्तों, इस चैनल पर ऐसे ही यूजफुल कंटेंट मैं लाता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।